तो क्लास 12 ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इसके 30 एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले बाकी के चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, उसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन इनमें से कौन सा नहीं है। तो एयर पोल्यूशन दिया गया है, वाटर पोल्यूशन दिया गया है, लाइट पोल्यूशन कोई मेजर पोल्यूशन नहीं है। बाकी तीन जो है ये मेजर पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, वाटर बिकम्स पोल्यूटेड व्हेन। वाटर जो है कब पोल्यूटेड माना जाएगा ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया है, कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इंक्रीजेस। यही बिल्कुल सही है कि जब कंसेंट्रेशन सस्पेंडेड पार्टिकल्स का, डिसॉल्व पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाता है वाटर में तो उसको कहते हैं वाटर क्या हो गया, पल्यूट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ह्यूमन एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जो होता है तो मेन जो ह्यूमन एक्टिविटी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर से भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो इंडस्ट्री की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना ट्रीटमेंट के रिवर में चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन पोल्यूटेंट लिस्टेड फॉर वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के लिए जो भी लिस्टेड पोल्यूटेंट्स है तो मोस्ट कॉमन पोल्यूटेंट जो है वो कौन सा होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ओनली गलत है। नाइट्रेट्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हो गया, ये तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है ये फीकल स्लज से निकलता है, जो वेस्ट होता है ह्यूमन वेस्ट उससे आता है ये। ठीक है, ह्यूमन या एनिमल वेस्ट से ये आता है। व्हाट इज द मेन हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद कंटेमिनेटेड वाटर। देखिए वाटर अगर कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित है, तो इससे कौन सा हेल्थ रिस्क देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस नहीं होगी, वाटर बॉर्न डिजीजेस होगी जिससे डायरिया, हेपेटाइटिस, से दोनों दोनों वाटर बॉर्न डिजीजेस है, ये जरूर हो सकती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नमामि गंगे प्रोग्राम एम्स टू, देखिए नमामि गंगे जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, इसका मेन एम क्या है, तो डेवलप सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स एंड मॉनिटर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए नमामि गंगे मेनली गंगा को क्लीन करने का प्रोग्राम था ये, और गंगा ही नहीं बहुत सारी रिवर्स को बाद में इंक्लूड कर लिया गया था। तो ये कैसे क्लीन करेंगे, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो डायरेक्टली डंप किए जा रहे हैं रिवर में उसको कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए मेनली ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, स्मॉग, अर्बन स्मॉग इज मेनली कॉज्ड बाय। अब देखिए स्मॉग कहा जाए, अर्बन स्मॉग कहा जाए, तो किस कारण से होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो एक्सेसिव रेनफॉल से कभी स्मॉग नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से होगा जो कि इंडस्ट्री से और व्हीकल से निकलते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एयर पोल्यूटेंट्स कॉमनली रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कंबशन ऑफ फ्यूल से निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल में आपका कोल आ सकता है, पेट्रोलियम आ सकता है। तो इससे जो एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ये भी सही, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। एसिड रेन इज एन इफेक्ट ऑफ। अब देखिए एसिड रेन जो है किसकी वजह से होता है, तो देखिए मेनली एयर पोल्यूशन से होता है। और कौन कौन सी गैसेस, एक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया और दूसरा NO2 हो गया। क्योंकि जब SO2 वाटर से मिलेगी तो ये H2SO4 बना देगी, ये वाटर से मिलेगी तो HNO3 बना देगी। और यही दोनों एसिड जो होते हैं, जब वाटर मतलब रेन करते हैं तो रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एसिड रेन कहा जाता है। नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, नॉइस पोल्यूशन को किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द बिगेस्ट सिंगल न्यूसेंस सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज टिपिकली। अब देखिए मेन सिंगल न्यूसेंस सोर्स जो है नॉइस पोल्यूशन का अर्बन एरियाज में वो क्या है। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन का सोर्स अगर देखेंगे अर्बन एरियाज में, फॉरेस्ट एनिमल बिल्कुल नहीं है, ट्रैफिक ही है मेन। ठीक है, व्हीकल हो गए, ट्रेन हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब रेड लाइट रहती है तो भी लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये मेनली ट्रैफिक है जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन शहरों में होता है। अर्बन सॉलिड वेस्ट दैट इज ऑफन डम्प्ड इंक्लूड्स। अब देखिए अर्बन सॉलिड वेस्ट जो डंप कर दिया जाता है उसमें मेनली कौन कौन सी चीजें आती हैं पूछा गया है। तो अर्बन सॉलिड वेस्ट में ब्रोकन ग्लास आ सकता है, प्लास्टिक कंटेनर्स आ सकते हैं, ऐश आ सकती है, पॉलीथीन बैग्स आ सकते हैं। ये सबसे खतरनाक है पॉलीथीन बैग्स,
ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच परसेंटेज रेंज ऑफ सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड इन मोस्ट मेट्रोपॉलिटन इंडियन सिटीज। देखिए, अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है सॉलिड वेस्ट का वो क्या होता है, क्या कलेक्ट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन इंडियन सिटीज़ में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे मतलब क्या परसेंटेज है सॉलिड वेस्ट का, तो अबाउट 90% है। ठीक है, तो 90% सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा और डिस्पोज कर दिया जाएगा इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। 14th क्वेश्चन कह रहा है अनट्रीटेड अर्बन सॉलिड वेस्ट कैन कॉज हेल्थ हैजार्ड्स मेनली बाय। अब देखिए, जो अर्बन अनट्रीटमेंट जो ट्रीट जिसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया ऐसे सॉलिड वेस्ट का, इससे कई सारे हैजार्ड्स, हेल्थ हैजार्ड जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इम्प्रूविंग मेनली बाय, नहीं तो कैसे क्रिएट होंगे, तो इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी बिल्कुल गलत है। हार्बरिंग फ्लाइज बिल्कुल सही है, देखिए कीड़े मकोड़े मक्खियाँ यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, रॉडेंट्स जैसे हो गया आपका, चूहे होते हैं वो डेवलप हो जाएंगे और ये क्या करते हैं, डिजीज स्प्रेड करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल वाज अप्लाइड एज अ मॉडल इन केस स्टडी ऑफ। अब देखिए, इन द केस स्टडी ऑफ, तो किसकी केस स्टडी में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था, ये बताना है आपको। तो दौराला नियर मेरठ इसमें अप्लाई किया गया था, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है, पोल्यूटर जो है, अब जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगी है, अब ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो इसी इंडस्ट्री से पैसा लिया जाएगा उस वाटर पोल्यूशन को ठीक करने का। ठीक है, मतलब अगर रिवर क्लीनिंग करनी है तो जितना इसने गंदगी फैलाई है उस हिसाब से इससे टैक्स लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा, इसी को कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इंदौरा केस स्टडी वन मेजर प्रॉब्लम इन द विलेज वॉज, तो विलेज की जो मेन प्रॉब्लम थी दौराला विलेज में वो क्या थी, तो कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर विद हेवी मेटल लीचिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर था, उसको जब ग्राउंड में डंप कर दिया गया तो क्या था, हेवी मेटल जो थे वो ग्राउंड वाटर में मिक्स होने लग गए थे। अब यही फिर लोग पिएंगे तो हेवी मेटल शरीर में जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। हेवी मेटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जिसका नाम है यूरेनियम। ठीक है, बहुत दिक्कत कर देता है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिमीडियल स्टेप टेकन इन दौराला। दौराला में कौन सा रिमीडियल स्टेप नहीं लिया गया था, इमीडिएटली बताना है आपको। तो लिंक एक्स्ट्रा पाइपलाइंस टू सप्लाई पोर्टेबल वाटर, ये ठीक है, लिया गया था। डिसिल्टिंग एंड रिचार्जिंग द विलेज पॉन्ड, ये भी सही है, लिया गया था। प्लांटिंग 1000 ट्रीज, ये भी लिया गया था। इंक्रीजिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ये नहीं लिया गया था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज ऑफन कॉज्ड बाय। अब देखिए, रूरल अर्बन माइग्रेशन जो होता है डेवलपिंग कंट्रीज में वो मेनली किस वजह से होता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हाई रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट हाई कहाँ होती है, बिल्कुल गलत है। हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज एंड लो रूरल अपॉर्चुनिटी। देखिए, गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जबकि अर्बन एरियाज में लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, गांव के लोग शहरों में जाते हैं। 19th क्वेश्चन कह रहा है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइग्रेंट्स लाइक रमेश डिस्क्राइब इन द केस स्टडीज। तो मेनली कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है माइग्रेंट्स की, जैसे रमेश आपको बताया गया है केस स्टडी में। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पर दिखाई गई है, हाई स्किल्ड परमानेंट एंड एम्प्लॉयमेंट मिलता है नहीं, टेम्परेरी ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, रेमिटेंसेस टू फैमिली होती है, यहाँ पर ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, माइग्रेंट की, कि जॉब मिलेगी टेम्परेरी होगी, आज यहाँ जॉब है तो कल हो सकता है दूसरी जगह जॉब मिले तो ट्रांसफरेबल होगी। रेमिटेंसेस फैमिली को भेजना पड़ेगा, मतलब जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये कमाए तो हो सकता है 6,000 रुपये वो भेज दे, 4,000 रुपये अपने के पास रखे, तो इसी को क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। स्लम्स आर टाइपिफाइड बाय ऑल एक्सेप्ट। अब देखिए, स्लम जो है वो क्या है मेनली, मतलब सम में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा गया है, तो मतलब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अलावा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक में होंगे 3, और एक ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक में नहीं होगा। तो वही पूछा गया स्लम की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ओवर क्राउडेड होंगे, डायलैपिडेटेड होंगे, बिल्कुल सही है, गंदे से हाउसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज होती है, जैसे वाटर टॉयलेट से सब नहीं होंगे, ठीक है, बहुत ही खराब तरीके के होंगे। हाई क्वालिटी ग्रीन पार्क्स वाइड रोड, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा स्लम्स में, ठीक है। पुअर सैनिटेशन हेल्थ हजार्ड्स, ये भी होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है।
धारावी क्या है? धारावी मुंबई में एक जगह है, यहाँ पर सबसे बड़ा स्लम देखने को मिलता है इंडिया का। तो अब यही बताना है कि ये है क्या? इज़ डिस्क्राइब्ड एज़ एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम। तो एशिया का ही सबसे बड़ा स्लम है, विद बोथ सीवियर प्रॉब्लम एंड इंटेंस स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब देखिए, अच्छी बात क्या है, यहाँ पर बहुत सारी छोटी-छोटी आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ पर एम्प्लॉयड रहते हैं और ऐसी प्रॉब्लम पैसे की यहाँ नहीं रहती। लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम क्या है? जैसे भी हमने ऊपर देखा था, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें धारावी में देखने को आपको मिलेंगी। लैंड डिग्रेडेशन इज़ कॉज्ड बाय, देखिए लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से होता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ओनली नेचुरल प्रोसेस से होगा? नहीं, नेचुरल प्रोसेस से तो होगा ही होगा, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज से भी होगा, जैसे ओवर यूज हो गया, इरोजन हो गया, सेलेनाइजेशन हो गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे वाटर को जब ओवर यूज करेंगे, ग्राउंड वाटर को भी आप पूरा पूरा खत्म कर देंगे, तो क्या है, जो नीचे पानी बचता है बहुत ही ज़्यादा सेलाइन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, ठीक है। और जब भी मतलब ओवर हम लोग इरिगेशन कर देते हैं, तो भी वाट सॉइल की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, जो कि पंजाब में देखने को इसमें मिल रहा है। वेस्ट लैंड कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन इंक्लूड, देखिए वेस्ट लैंड जो है, जो ह्यूमन एक्शन से वेस्ट लैंड क्रिएट होंगे, इसमें मेनली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो गली आएंगे, रिवाइंस आएंगे, केवल यही केवल बोल दिया गया तो गलत है। डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज बिल्कुल सही है। माइनिंग वाले एरियाज हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड हो गए, तीनों तीनों आएंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एम्स टू, देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, इसका मेन एम जो है वो क्या होता है? इग्नोर लिंकेजेस बिटवीन लैंड वाटर एंड वेजिटेशन, बिल्कुल गलत है। देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि पानी बरस रहा है, तो सारा पानी जो है किसी तरीके से स्लोप बनाया गया और सब एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया गया, फिर ये धीरे धीरे रिस रिस के नीचे ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। इसी को मैनेज करना होता है। इम्प्रूव लिवलीहुड्स बाय मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल सही है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है, मेनली यही है कि जो भी लिवलीहुड है उस जगह का, उसको इम्प्रूव किया जाए। जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जैसे वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, ठीक है। केवल सरकार ही नहीं करेगी, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना होता है। द सक्सेसफुल केस इन झाबुआ इन्वॉल्व, देखिए झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो सक्सेसफुल केस देखने को मिला है, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व थी? तो कम्युनिटी प्लांटिंग ट्रीज, सोशल फेंसिंग ऑफ पास्चर्स, यही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दौराला हेल्प प्राइमरली बाय, अब देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट की गई दौराला डिस्ट्रिक्ट में, इससे क्या हेल्प मिली, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, बिल्कुल गलत। डाइल्यूटिंग ग्राउंड वाटर कंटेमिनेंट्स आफ्टर मानसून एंड रिचार्जिंग एक्वीफर्स, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेंट्स थे वो डाइल्यूट हो गए, क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले ज़्यादा थे, जब पानी का अमाउंट बढ़ गया तो उनका जो कंसंट्रेशन था वो कम हो गया, ठीक है। और जो एक्वीफर्स थे वो रिचार्ज हो गए, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से, कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। 27th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया विच सेक्टर इज मेंशन्ड एज मेजर पोल्यूटर ऑफ रिवर सच एज गंगा, गंगा रिवर का जो मेजर पोल्यूटर है वो कौन है? लेदर है, जैसे आपको पता होगा उन्नाव हो गया, कानपुर हो गया, ऐसा फेमस है किस चीज़ के लिए? लेदर के लिए। और सारा जो गंदा पानी है वो सीधे सीधे गंगा में जाता है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब का भी जो गंदगी है वो सीधे गंगा में जाती है और इसीलिए गंगा पल्यूट हो जाती है। अब देखिए एक बार में पूरा रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं इन सेक्टर्स में। तो पूरी तरीके से सरकार अगर ये सोचे कि हम अचानक से सारी इंडस्ट्रीज रोक दें, तो वो भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी डिमांड है और साथ ही साथ लोग एम्प्लॉयड हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी देखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये काम जरूर किया जा सकता है कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है उसको ट्रीट करके ही भेजा जाए। अब ट्रीट करके भेजने में दिक्कत क्या है? ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज ट्रीटमेंट करेंगी तो इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो चीज़ों को महंगा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं खरीदना किसको है? गरीब लोगों को, छोटे लोगों को ही खरीदना है, तो उनके ऊपर जब महंगाई का मार पड़ेगी तो भी सरकार परेशान हो जाएगी। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से अचानक से गंगा साफ नहीं हो पाती है। 28th क्वेश्चन पे आते हैं। फर्टिलाइजर रन ऑफ प्राइमरली इंक्रीजेज विच कॉन्स्टिट्यूएंट इन सरफेस वाटर, देखिए फर्टिलाइजर रन ऑफ अगर हो रहा है
मतलब फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाल दिया गया तो जो वाटर डाला गया था उससे ये आगे निकलने लग गया है, बाहर आने लग गया है, ठीक है? रिवर्स में जो वाटर के सोर्सेज़ है उसमें जाके मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नाइट्रेट कंटेंट बढ़ जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे फर्टिलाइज़र में मेनली नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रेट कंटेंट बढ़ा देता है। नॉइज़ पॉल्यूशन इंटेंसिटी टिपिकली, अब देखिए नॉइज़ पॉल्यूशन की जो इंटेंसिटी होती है, वो टिपिकली क्या करती है, इंक्रीज़ेज़ विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स नहीं, डिक्लाइन्स विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ये बिल्कुल सही है। जैसे-जैसे आप सोर्स से दूर जाएँगे, वैसे-वैसे आपको आवाज़ कम धीमी सुनाई पड़ेगी, ये बोला गया है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन इज़ एसोसिएटेड विद, अब स्वच्छ भारत मिशन जो है किससे एसोसिएटेड है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अर्बन रिन्यूएबल एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन स्लम्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग नहीं, प्रमोटिंग डीप सी माइनिंग बिल्कुल गलत है, एबॉलिशिंग वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज ये भी गलत है। तो इस तरीके से 30 एमसीक्यूज थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो है प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।